हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। और आज हम लोग बात करेंगे कि सीयूईटी के फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि जब सीयूईटी का फॉर्म आता है ना, उस समय सब लोग बनवाने के लिए चले जाते हैं और उसमें क्या होता है, लेट होने लगता है और ऊपर से टेंशन भी होता है। फरवरी के महीने में फॉर्म आता है, उसी महीने में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम भी होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर प्लस में ये डॉक्यूमेंट्स का प्रेशर, ये दोनों लेकर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मैंने यह देखा है, पिछली साल एक लड़की थी, बिहार से थी। वह लड़की का नंबर ठीक था, शायद अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स रहा होता, कास्ट सर्टिफिकेट रहा होता, जाति प्रमाण पत्र रहा होता, तो उसको बीएचयू मिल सकता था। न रहने की वजह से उसको थोड़ा सा संतोष करना पड़ा और दूसरा कोई यूनिवर्सिटी उसको मिला। रहा होता तो उसके पास में बीएचयू मिल सकता था। तो ऐसी गलतियां आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूं। देखो, आपको क्या करना है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए, पहले से तैयार रहना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर लेजी बन के सोए रहोगे, बैठे रहोगे कि जब होगा तब देखेंगे, तो इसमें आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं, इस मौका को छूटने मत देना। समझ लीजिए, अगर आप 12th के बाद एक सही कॉलेज में, सही यूनिवर्सिटी में, इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, एक बार घर से बाहर निकल जाते हैं, अच्छे माहौल में चले जाते हैं आप, तो दोबारा आपको मतलब कभी लौट कर देखना नहीं पड़ेगा। अगर वहां पे भी जाके आप थोड़ा मेहनत कर देते हैं तो। अब भले ही एसएससी की तैयारी करें वहां पे जाके, है ना, घर से करते हो आप, वहां पे जाके करो, फीस भी तो नाम मात्र की लगती है वहां पे। अगर आप बीएचयू में जाके एसएससी की ही तैयारी करोगे, घर पे लाइब्रेरी जाते हो, वहां पे लाइब्रेरी तो फ्री में मिलता है, वाईफाई भी फ्री में मिलता है, और ऊपर से आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, अच्छे प्रोफेसर होंगे। अगर आपको नीट की ही तैयारी करनी है तो आप वहां पे जाके करो नीट की तैयारी, बहुत फायदा होगा आपके लिए। आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होता रहेगा, ऊपर से नीट की तैयारी के लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोगों के बीच में आप रहोगे, तो वाकई में आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बनोगे। और एक बात मैं बता रहा हूं, अगर एक बार कोई बच्चा ऐसे कॉलेजों में चला जाता है ना, वापस लौट कर घर नहीं आता है बेरोजगार बन के, कुछ ना कुछ बनी के घर आता है, इतना जान लो। यह आज नहीं, बहुत पहले से गवाह है। अरे हर एक यूनिवर्सिटी की मैं बात बता रहा हूँ। छोटी सी यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद, छोटी नहीं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी एक तरह से, प्रयागराज जिसे बोला जाता है, वहां के पीसीबी ओगरा हॉस्पिटल के लोग हर साल पीसीएस, यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स में फोड़ते हैं। और छोटे मोटे एग्जाम से पुलिस, एसआई, कांस्टेबल का तो नाम ही छोड़ो, वहां पे बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग जाते हैं, अगर पड़ोसी 12 बजे तक पढ़ेगा रात को, तो आप भी 12 बजे तक पढ़ोगे। पड़ोसी अगर 1 बजे तक पढ़ेगा तो आप 2 बजे तक पढ़ने का लक्ष्य बनाओगे, उससे ज्यादा कंपटीशन होती है, इसलिए पढ़ाई अच्छी होती है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आपको यह मौका छोड़ना नहीं है। आपके लिए आसान है इसलिए क्योंकि 12th का ही चीजें पूछी जाएंगी, 11th की चीजें तो नहीं पूछी जानी है ना। आप 11th में पढ़े हो या ना पढ़े हो, 12th तो पढ़े हो ना। 12th तो बढ़िया से पढ़ रहे हो, आप नहीं भी पढ़े हो तो 12th में कुछ तो जानते हो। 2-3 महीने पर्याप्त होते हैं अगर दिल लगाकर दिन रात एक करके पढ़ाई करोगे तो। और बहुत सारे बच्चों का निकला हुआ है 12th की बात, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। खैर, आप लोग बहुत सोच समझ के काम करिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो बनवा लीजिएगा। देखिए, पहले फॉर्म का प्रोसेस क्या होता है, फिलिंग का। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले आप लोगों का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि जब रजिस्ट्रेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद आपका फीस का पेमेंट होता है। ये 3 प्रोसेस होता है फॉर्म भरने का, ये 3 प्रोसेस होता है, 3 प्रोसेस में आपका फॉर्म भरा जाता है। वो तो फॉर्म जब आएगा तो मैं आपको भर के दिखाऊंगा। और यहाँ ही नहीं, मैं इस साल सोचा हूं, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों का फॉर्म भरने में दिक्कत हुई थी, तो मैं इस साल सोचा हूं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर साइबर कैफे वालों का सिस्टम दूंगा आपको फॉर्म भरने के लिए। आप बस कॉल करिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिएगा, जो 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 भी आपको भरना वो भेजिएगा, वो बंदा भरकर आपको भेजेगा, है ना। इतना तक आज इस साल मैं हेल्प करने का पूरा प्लानिंग बना रहा हूँ, पूरा सिस्टम बना रहा हूँ। आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा सब चीजें, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए होने वाली हैं, ठीक है। तो फॉर्म का ये भरने का प्रोसेस होता है, जो कि आपको परेशान नहीं होना, बस आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है। डॉक्यूमेंट्स में क्या लगता है इसमें, देखो, इसमें आप देखोगे 6 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुल मिला के 6 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होता है आपका क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। क्लास 10th का जो मार्कशीट होता है वो आपका लगता है, ये तो आप लोगों के पास होगा ना, है ना, कल क्लास 12th का, 10th का रहना चाहिए। और साथ में जो बच्चे पिछले साल क्लास 12th का पेपर दिए थे, उनका तो इस साल जो है मार्कशीट लगेगा।
लेकिन जो बच्चे इस साल क्लास 12 का पेपर दे रहे हैं उनको नहीं लगेगा, उनके यहाँ ऑप्शन देता है अपीयरिंग का, अपीयरिंग डाल के काम हो जाता है। ठीक भाई। इसके बाद क्या लगता है, फोटो लगता है और सिग्नेचर लगता है। आपको टेंशन नहीं लेना कि फोटो कितना केबी में लगता है, वैसे फोटो 10 से लेकर 200 केबी के बीच में लगता है ना, 10 से लेकर 200 केबी। लेकिन ये सब चीजें आपको नहीं जानने की जरूरत है। आप बस एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लीजिएगा। सिग्नेचर तो आप साइन कर लोगे जहां मन करेगा वहां, व्हाइट पेपर साइन तो कर ही लोगे ना। तो फोटो और सिग्नेचर ये दो चीजें आपको लगेंगी वहां पे, जो कि आपको करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद क्या लगेगा, आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड नहीं तो पासपोर्ट लगता है। हालांकि सभी के पास आधार कार्ड होगा, 99.9% लोगों के पास आधार कार्ड होगा। जिसके पास नहीं होगा आधार कार्ड वो बनवा लेना। डीएल तो आप लोगों का बनेगा नहीं, क्योंकि 18 साल से नीचे डीएल बनता नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए आधार कार्ड लगता है, एक तरह से समझ लीजिए। आधार कार्ड सही नहीं है तो उसको करेक्शन करवा लो, एग्जाम तक का वेट मत करो, फॉर्म का वेट मत करो, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये लगता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। देखो, जो जनरल वाले बच्चे उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है, और मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, अपने पटवारी, अपने लेखपाल से मिलकर आप इसे बनवा लो जितना जल्दी। ये नहीं बनवाए होंगे आप, ये नहीं बनवाए होंगे कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको ओबीसी की सर्टिफिकेट, जो एससी वाले बच्चे उनको एससी का, जो एसटी वाले हैं एसटी का, तभी उनका लाभ मिलेगा। मैं बता रहा हूं, पिछले साल एक लड़की थी, अगर उसकी ओबीसी की सर्टिफिकेट नहीं, ओबीसी नहीं, ईडब्ल्यूएस के बने होती, ईडब्ल्यूएस की थी वो, तो शायद उसका बीएचयू में हो गया, शायद क्या हो ही गया होता। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी बना तो था लेकिन पुराना था, उसको माने नहीं किए। इसलिए आप लोग नया बनवा लो, ये जरूर से बनवा लो। अभी दे दोगे तो 10-15 दिन में बन जाएगा, लेट करोगे ना तो फिर एग्जाम के टाइम में सब लोग बनवाने लगते हैं, हर कॉलेज के लोग भरते हैं, सब लोग बनवाते हैं। अरे 25-30 लाख फॉर्म जाते हैं। पिछले साल गया था 18 या 25 लाख करीब में, इस साल तो और ज्यादा जाएगा। इसलिए सभी लोग ये फॉर्म को अच्छे तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। और वे बच्चे जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है ना, जिले के जो सीएमओ ऑफिस होता है वहां से बनता है। आप लोग उसे बनवा लो, अगर आपके पास नहीं है वो भी आपको क्या वो वाला बनवाना होगा जो कंप्यूटराइज इस समय बन रहा है। पहले क्या होता था, हाथ से लिख के सीएमओ वगैरह बनवाते थे, वो वाला इसमें मान्य नहीं होगा, कंप्यूटराइज वाला मान्य होगा। आप सीएमओ ऑफिस के पास जाइएगा, अगर आप विकलांग हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, तो आप वहां पे जाओगे, किसी न किसी वहां पे पता करोगे तो वहां पे बनाते हैं। हर एक जिले में सीएमओ ऑफिस होता है, वहीं पे बनता है। तो ये आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो होता है, इसको आपको बना के रखना है। इतने सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे सीयूटी के फॉर्म भरने में, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद तैयारी की बात करें तो तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हो। अगर आपको सीयूटी में क्लास 12th में आप मैथ या बायो से पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि हम केवल मैथ और बायो वालों की ही तैयारी कराऊंगा, क्योंकि मेरी टीम जो है मैथ और बायो की ही है। मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, मैं चाहूं तो अन्य लोगों को भी खड़ा करके आपका ये ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटी सबकी क्लासेस चलवा सकता हूं, लेकिन नहीं चलवाऊंगा। केवल मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा। अगर आप मैथ से हो क्लास 12th में और बायो से हो तो निधड़क आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप जो हमारा अल्फा सीयूईटी नाम का यूट्यूब चैनल, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो, अल्फा सीयूईटी, इस पे भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इस साल हमने अगस्त से लेकर अभी तक पूरा सिलेबस सीयूईटी का मैंने क्लासेस दे दिया है, वो भी लाइव क्लासेस चली हुई, प्रीमियम क्लासेस चली हुई हैं। ठीक है, आप जाके देखोगे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ही नाम मात्र के फीस में एप्लीकेशन पे क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, लक्ष्य बैच को। क्योंकि यहाँ पे शुरुआत से आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम लोग देंगे स्टडी मटेरियल। सर स्टडी मटेरियल का मतलब क्या होता है? स्टडी मटेरियल का मतलब होता है आपको बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, ये जिसको आप केवल प्रिंटिंग करवा के बढ़िया से पढ़िएगा। इसके साथ साथ बुकलेट से ही पढ़ा, क्लास क्लास नहीं चलेगी? चलेगी भाई, लाइव क्लास भी चलेगी। आपको चैप्टर 1 से पूरा तरीके से लाइव क्लास के जरिए पढ़ाया जाएगा। क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि इसमें टेस्ट नोट्स तो बना नहीं सकते क्योंकि समय कम होता है। 8-8 10-10 घंटे क्लासेस चलेंगी तो कहां से नोट्स बनाओगे? 12 घंटा दिन होता है, और 12 घंटा दिन में 10 घंटे जब क्लास चलेगी तो भाई नोट्स कहां से बनाओगे? इसलिए क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, बस उसी को पढ़ना, पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस क्लास लेना, बस आपका सिलेक्शन पक्का, समझ लीजिए। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट ही आपका सिलेक्शन देगा,
जो कि इसमें हम बहुत ही बखूबी आप लोगों को कराएंगे। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन यहाँ से लिया था। आप अगर कम्युनिटी पे जाओगे अल्फा सीयूटी वाले यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, है ना, तो वहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसी तरीके से हम आपको जो भी जानकारियां होती रहेंगी सीयूटी से संबंधित मैं आपको देता रहूंगा। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है। बाकी इस बैच से अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपल काम है, आप ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल कर लीजिए आप, या फिर खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके सीयूटी कंपटीशन सेक्शन में जाके सीयूटी पर आप जाके देखिएगा। वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से पीडीएफ नोट्स वगैरह अपलोड है और क्लासेस चल रही हैं जो कि आपको काफी हेल्प करेगी, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अभी के लिए बनवा लीजिए। बाकी जिसको भी ज्वाइन करना है बिना लेट किए आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। सर फीस भी लगेगी, कितना लगेगी? 8,000 10,000? नहीं भाई, इतना थोड़ी ना लगेगी, बहुत नाम मात्र का फीस ले रहा हूँ आपसे। आपको इसमें पूरे सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। मार्केट में सब लोग 8-8 10-10 हज़ार फीस ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम भी उतना ही लेंगे। एकदम उतना ही ले रहा हूँ जितना में कि आपको मैं ये क्लास चला सकूं। एक सहयोग राशि ले रहा हूं आपसे, फीस नहीं ले रहा हूं, बस एक चंदे के रूप में आपसे सहयोग ले रहा हूं। समझ लीजिए, अगर आप देखोगे 5 सब्जेक्ट नहीं है, 10 सब्जेक्ट इसमें पढ़ोगे आप लोग पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में आपको हिंदी इंग्लिश भी दिया जाएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी वाले हिंदी इंग्लिश लेते हैं। उसके साथ में आपको जनरल टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। जनरल टेस्ट में जीके जीएस रीजनिंग मैथ पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरी क्लासेस दी जाएंगी। अगर 10 सब्जेक्ट के लिए आपसे अभी अगर ज्वाइन करते तो 1999 फीस है, हालांकि असली फीस इसका 3499 है, लेकिन इस समय आप ज्वाइन करते तो 1999 में आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी शुरुआत की कुछ बच्चों के लिए डिस्काउंट था, है ना। आगे हमें भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है, कुछ लोग हमको चिल्ला रहे हैं पीछे से, लेकिन क्या करेंगे, अभी आप लोगों के साथ में खड़ा हूँ दिल के साथ में। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा, बस पीछे मत हटिएगा, मेहनत कीजिएगा, सिलेक्शन दीजिएगा मुझे। अगर आप बैच ले रहे हैं तो दिन रात एक करके पढ़ाई कीजिएगा, बस मेरे लिए यही है ना। बहुत ज़्यादा फीस नहीं, आपके क्लास 12th में मैंने लिया था, नहीं यहाँ पे लूंगा, है ना। बस मैं फीस एक सहयोग के रूप में लेता हूँ, ताकि मैं इन सभी चीज़ों को, जो बुकलेट वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, उन सभी चीज़ों को मैं दिला सकूँ, पीडीएफ नोट्स आपको दे सकूँ, टेस्ट दे सकूँ, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।